हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 8.1 और आपका पहला प्रश्न ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, मैंने कल समझाया था तुम्हें, इस पे परिचय में बताया था। एबीसी त्रिभुज इस तरह का हम बना लेंगे। ये मैंने आपको कार्डबोर्ड पे इसलिए बताया था क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब और आधार, अगर हम त्रिभुज को घुमा दें तो चेंज हो जाता है। ये लंब है, इसका ये आधार है। जब इसको घुमा देंगे तो ये आधार बनेगा और ये लंब। इसलिए मैंने आपको ये कार्डबोर्ड पे बताया था। ठीक है, आप गलतियां बहुत करते हैं। अगर साइन ए पूछा गया उसका मान अलग होगा और साइन सी पूछा गया उसका मान अलग होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो ये आपका त्रिभुज है ए बी सी और इसमें बोला है कि जिसका कोण बी समकोण है, ये कोण समकोण है, ये वाला। ठीक है, ये समकोण है। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा समकोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, लंब और आधार ये होंगे। ठीक है, ए बी दिया है 24, तो ये ए बी है ना, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया? बी सी दे दिया, बी सी है 7 सेंटीमीटर। ए सी तो दिया ही नहीं। ए सी निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिख दो, या कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। AC का वर्ग क्या होगा? 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। तो AC का वर्ग बराबर में जोड़ लेंगे, 625 आएगा। तो AC आपका आ जाएगा √625। AC आपका आ जाएगा 25, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो आपने ये निकाल लिया, AC आपका आ गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले में आपसे क्या पूछा है? पहले वाले में पूछा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा? अब आप देखिए, ये ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और ये वाली भुजा आपकी 24 है और ये आपकी 7 है और ये 25 है। ठीक है, अब इन्होंने साइन ए पूछा है तो त्रिभुज को ऐसे देखेंगे। साइन ए पूछा है, ए को आधार लाइन में लेंगे, ए को आधार लाइन में लेंगे तो आपका साइन होता है, कल मैंने परिचय में समझाया था, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो जो इसका लंब होगा, ए का लंब, अगर हम इसको ऐसे देखें तो लंब क्या बनेगा? बीसी, बीसी बनेगा ना जब इसको त्रिभुज को ऐसे देखेंगे। अगर साइन ए पूछा है तो त्रिभुज को इस तरह से देखना है। तो लंब क्या है? बीसी और कर्ण क्या है? एसी। कर्ण एसी ही रहेगा, तो लंब आपका क्या है? बीसी है। लंब है आपका बीसी और कर्ण क्या है? एसी। बीसी कितना है? 7। एसी कितना है? 25। ये आपके आ गए हैं साइन ए। ठीक है, और क्या पूछा है इसमें? कोस ए। कोस ए, कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण। जब कोस ए की बात करेंगे तो त्रिभुज को ऐसे ही देखेंगे, ए को हम बेस लाइन में लेंगे, आधार लाइन में लेंगे। तो आधार क्या है ए का? कोस ए के लिए आधार क्या है? ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। आधार वही रहे, वो कर्ण वही रहेगा जो है ए सी, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो आधार क्या है इसका, AB, और कर्ण क्या है, AC। AB कितना है 24 और कर्ण कितना है ये 25, ये आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह दूसरे में आपसे साइन C कोस C पूछा है, दूसरे में पूछ लिया है साइन C। साइन C, साइन क्या होता है अभी वही लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन जब C पूछा है, साइन C पूछा है, तो त्रिभुज को ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, घुमाने की जरूरत नहीं है। C पूछा है, C को आधार लाइन में लेंगे, C आधार लाइन में ही है। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब है इसका AB और कर्ण क्या है इसका AC। तो यहाँ लिख देंगे AB बटे AC। AB कितना आ गया है आपका 24 और AC कितना आ गया आपका 25, ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कोस C की, तो कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है कोस। ठीक है, आधार बटे कर्ण। और जब कोस C की बात करेंगे तो इसको ऐसे ही देखेंगे, त्रिभुज को C बेस लाइन में है, आधार लाइन में है, तो आधार क्या होगा इसका BC और कर्ण वही रहेगा AC। तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25, और ये ही आपके सही आंसर होंगे। चलिए नोट कीजिए इनको। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया है कि आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P निकालना है कोट R, क्योंकि कोण Q जो है इस समकोण त्रिभुज का समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंब भी मिला है, कर्ण भी मिला हुआ है, और आधार आपको नहीं पता, आधार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, देखिए मैंने परिचय में सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, उसको एक बार अच्छे से देख लेना परिचय वाली क्लास को। इससे पहले वाली क्लास है, आपको मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQR में आधार का वर्ग अगर हम देखें तो आधार नहीं है ना हमारे पास, आधार के वर्ग का फॉर्मूला था कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार कितना है यहाँ पर QR, जिस तरह त्रिभुज बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आधार QR है। अगर हम इसको घुमा देंगे तो आधार ये बन जाएगा PQ, एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं ये। कर्ण कितना है PR और लंब कितना है PQ। तो QR का वर्ग बराबर PR कितना है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। QR का वर्ग होगा 169 माइनस 144, तो आपका QR का वर्ग होगा 25 और QR हो जाएगा √25, और यहाँ से QR आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे tan P। tan होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है tan। अब आप देखेंगे P के लिए लंब कौन सा होगा, P के लिए त्रिभुज को ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जब tan P की बात करेंगे तो लंब होगा P के सामने वाला, P के सामने वाली भुजा लंब होगी, P के साथ वाली भुजा आधार होगी। तो P के सामने वाली भुजा क्या है QR, तो ये आपका लंब होगा QR बटे आधार होगा आपका P के साथ वाली भुजा मतलब PQ। तो QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, ये आया है आपका tan P। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे कोट R। कोट R पूछा है ना, कोट R, कोट होता है आपका आधार बटे लंब, ये आपका कोट होता है। अब R के लिए तो आधार यही होगा, R के लिए आधार R के साथ वाला होगा और लंब होगा R के सामने वाला। R के सामने वाला क्या है PQ, तो R के लिए आधार क्या है QR और लंब क्या है R के सामने वाला मतलब PQ।
और क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, 5/12 आ गया और ये भी 5/12 आया। इसका मतलब आपका tan P माइनस कोट R बराबर क्या होगा, tan P आया है आपका 5/12 माइनस कोट R आया है आपका 5/12 और जब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, आपका आंसर होगा 0। चलिए नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बहुत आसान है और इसमें दिया है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि आपको क्या दिया है। आपको दिया हुआ है sin a बराबर 3/4 और साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ लंब क्या है, लंब होगा आपका 3 और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा आपका 4, ठीक है। लंब क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा 4। या फिर मतलब ये अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 के, लंब क्या होगा 3 के, कर्ण क्या होगा 4 के, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, कर्ण है 4k, 4k का वर्ग माइनस लंब क्या है 3k का वर्ग। तो ये आपका आधार का वर्ग होगा 4k का वर्ग 16k² माइनस और ये हो जाएगा 9k²। तो आपका आधार का वर्ग होगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7k²। तो जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो k का रूट तो 7 का रूट तो √7 रहेगा, √7k, k का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आधार आ गया। अब आपसे पूछा है cos a और tan a। आपको पता है कि cos a क्या होता है, cos होगा आधार बटे कर्ण और आधार कितना है √7k और कर्ण क्या है, कर्ण आपको दिया है 4k, k से k कट गया तो कितना आ गया √7/4। ये आपका आया है कोस, ठीक है। tan a भी निकाल लेंगे, tan a होता है लंब बटे आधार और लंब क्या है आपका, यहाँ पर आपका लंब क्या है ध्यान से देखेंगे 3k और आधार क्या है, अभी निकाला है √7k, k से k कट गया तो कितना आ गया 3/√7। ये आपका क्या है tan a, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब आप बोलेंगे k क्यों लिया है, k इसलिए लिया है कि sin a आपको 3/4 दिया है, ठीक है, और sin होता है लंब बटे कर्ण का अनुपात। तो ये 3 आपका लंब नहीं है, 3/4 आपका लंब और कर्ण का अनुपात है। तो जब अनुपात दिया होता है तो हम उसमें कुछ नियतांक मानते हैं, ठीक है। तो लंब होगा 3 रेशो और कर्ण क्या होगा 4 रेशो, मतलब 4k, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है आपको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, k से k कट जाएगा, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है, प्रश्न संख्या 4 है ये, और इसमें आपको दिया है यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि 15 कोट a बराबर 8, तो कोट a बराबर होगा 8/15 और कोट क्या होता है आपका, कोट होता है आधार बटे लंब, ये होता है आपका कोट।
तो यहाँ आपका आधार क्या होगा, आधार होगा 8K तथा लंब है आपका 15K। ठीक है, आधार लंब दे दिया, कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आपका कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, 15K का वर्ग 8K का वर्ग। कर्ण का वर्ग हुआ 225K स्क्वायर, 64K स्क्वायर। तो आपका कर्ण का वर्ग होगा, जोड़ेंगे इनको, 289K स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 289K स्क्वायर। तो जब इसका रूट निकालेंगे, 289 का रूट होता है 17, क्योंकि ये 17 का वर्ग है, और K स्क्वायर का रूट क्या होगा, K। तो कर्ण आपका आ जाएगा 17K। तो इसी तरह आपको साइन A निकालना है, यहाँ लिख देते हैं हम, साइन A होगा, साइन A होगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, पूरा लिख लेंगे, कोई बात नहीं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है 15K और कर्ण कितना है, अभी निकाला है 17K। K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15/17, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका सेक A क्या होगा, सेक होता है आपका आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए आधार क्या है 8K, सेक A उल्टा लिख दिया, सेक A होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक A होगा आपका कर्ण बटे आधार, और यहाँ देखिए कर्ण क्या है, अभी निकाला है हमने, कितना आया है 17K, और आधार कितना है 8K। K से K कटेगा तो कितना आ जाएगा 17/8, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न 5 में आपको दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, और सेक आपका होता है कर्ण बटे आधार, ये आपका सेक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कर्ण कितना है 13 आधार क्या है 12 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, या अगली लाइन में लेंगे कि माना कर्ण कितना है 13K तथा आधार क्या है, आधार है 12K। ठीक है, तो लंब नहीं है आपके पास, तो लंब कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण 13K का वर्ग माइनस आधार है 12K का वर्ग। तो ये आपका लंब का वर्ग होगा, 13 का वर्ग होता है 169, K का वर्ग K स्क्वायर, 12 का वर्ग होता है 144, और K का वर्ग K स्क्वायर। तो यहाँ से आपका लंब का वर्ग होगा, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आएगा 25K स्क्वायर, और लंब आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा
यहाँ रूट लग जाएगा 25 k²। तो आपका लंब आ जाएगा कि 25 का रूट होता है 5, k² का रूट होता है k। तो ये लंब आ गया आपका। ठीक है, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आपके पास केवल सेक है, तो साइन थीटा जब लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन थीटा। तो लंब कितना है आपका, देखिए अभी निकाला है 5k, और कर्ण कितना है, कर्ण आपको दिया हुआ था कितना, 13k। k से k कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/13। साइन निकाल लिया, कोस थीटा भी निकाल लेंगे। ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार देखिए दिया हुआ था कितना, 12k, और कर्ण अभी निकाला है 13k। k से k कट गया तो कितना बचा, कर्ण नहीं निकाला हमने, लंब निकाला है। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 13k, k से k कटा तो कितना आया, 12/13। ठीक है, टेन थीटा निकाल लेंगे इसी तरह। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, देखिए अभी लंब निकाला है आपने, कितना आया है, 5k। आधार आपको दिया हुआ था 12k, k से k कटा तो कितना आ गया, 5/12। साइन कोस टेन आ गया, कोट, कोट निकाल लेंगे। कोट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, आधार देखिए कितना दिया हुआ है, 12k, और लंब अभी आपने निकाला है 5k। k से k कट गया, कितना आया, 12/5। साइन कोस टेन कोट सेक, सेक आपको दिया हुआ है 13/12, सेक निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकाल लेंगे आप कोसेक। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13k, 13k है कर्ण, और लंब अभी निकाला है 5k। k से k कटेगा तो कितना आ जाएगा, 13/5, और ये सब आपके सही आंसर्स होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ये आपका साइन कोस टेन कोट कोसेक आ गया है। ठीक है, क्योंकि सेक आपको दिया हुआ था और बाकी के सभी आपने निकाल लिए। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और इसमें बोला गया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए यहाँ रख देंगे, बी यहाँ रख देंगे, ए और बी पे न्यून कोण रखेंगे। ठीक है, और जो कोण सी है ये आपका समकोण है। ठीक है, इस तरह का आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो आपको दिया है कोस ए कोस बी बराबर दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर क्या होगा, देखिए कोस ए कोस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए के लिए आधार क्या होगा, ए के साथ वाली लाइन ए सी। ठीक है, और कर्ण क्या होगा, ए बी, तो इसको लिखेंगे ए सी बटे ए बी। ठीक है, और कोस बी क्या होगा, कोस बी होगा, ये भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन बी के लिए आधार होगा बी के साथ वाली लाइन, मतलब बी सी बटे ए बी। ठीक है, परंतु दिया है कोस ए बराबर कोस बी, इसका मतलब ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी से ए बी कट गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, तो इनके सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे, इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी, और यहाँ लिख देंगे
के समान भुजाओं के सम्मुख, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। क्योंकि आपने त्रिभुज में 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगी। ठीक है, तो ये भुजा समान है, बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। सामने का कोण मतलब सम्मुख कोण, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा और आपके प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न 11 हैं जो कि आपने 6% कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।